ओम शांति। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ। मैं इसमें विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। अपने इस सत्य स्वरूप को बार बार रियलाइज करते और रिवाइज करते हैं। जो सच है उसको देखते हैं और उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ और मैं इस पांच तत्वों के शरीर में मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बार बार अपने आप से मिलते, अपने आप को देखते। और अब धीरे धीरे देखिए, मैं सितारा इस देह से डिटैच हो जाता हूँ, क्योंकि ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। और कुछ देर के लिए चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम में। इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर देखते हैं चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है और यहाँ पर कितनी शांति ही शांति है। इस घर की शांति को अनुभव करते हैं और इस घर में हम मिलते हैं अपने परमपिता परमात्मा से। सामने देखें उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। हम उसके बिल्कुल सन्मुख आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाते हैं। अपने बाबा को देखकर हल्के हो जाते और बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। भरपूर होकर के वापस लौट चलते हैं नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर और सारे ग्लोब को साक्षी होकर देखते हुए सभी के लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। चारों ओर ये पावरफुल संकल्प देते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मन की आंखों से देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा एक एक संकल्प हमारे घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बना रहा है। जो हम चाहते हैं हमें मिले, हमारे साथ हो, वही एनर्जी क्रिएट करेंगे और वापस आ जाते अपने मस्तक के बीच में। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ और अपने काल तख्त पर मस्तक के बीच में बैठकर हर कर्म इंद्री का मैं आत्मा चार्ज संभालती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। ये कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा है, तो इनको श्रीमत की लगाम देती हूँ और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में
बॉडी के एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये हमारा नया जन्म हुआ है। कैसे हमने तो 63 जन्म हो गए। अज्ञानता के अंधकार में हम पड़े हुए थे। है हम आत्मा, समझ रहे थे देह, तो कैसे अज्ञानता के अंधकार में 2 युगों में थे। भले बाहर से कितनी रोशनी है, कितनी लाइटिंग है, आंखों की भी रोशनी है, लेकिन जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो बंद था। तो देह अभिमान के दलदल में फंसे हुए थे और गहरे गहरे धंसते जा रहे थे। तो अब पिता परमात्मा ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है। हमें संजीवनी बूटी संघाई है। बुझी हुए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डाला है। तो हमें फिर से नया जन्म मिला है। फिर से हमने खुद को जाना, खुद के गुणों शक्तियों को पहचाना और अपने पिता को जाना है। ये कितना बड़ा सच है जो अब हमें समझ आ गया है। फिर से हम जो रियलिटी थी उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। सच्चे बाप का संग मिला है। सच्चे बाप के संग के रंग में रंग गए हैं। और जो विकारों के माया के इतनी मैल चढ़ी थी, इतनी आत्मा पर धूल पड़ गई थी, लेकिन है वो धूल, है थी वो मैल, हम उसे ही कैसे अपना बनाकर बैठे थे। उसकी ही चमक में अपने आप को कितना सुखी समझते थे। लेकिन पिता परमात्मा ने बताया है ये आत्मा के गुण शक्तियां नहीं है, ये तो विकार है, जो रावण के संस्कार हैं, जिससे ही तो आत्मा अपने गुणों शक्तियों से कंगाल हुई है। तो कितनी बड़ी हमें लॉटरी मिल गई है। कितना ऊंचा हमारा भाग्य जगा है कि जो हम नहीं थे वो जीवन जी रहे थे। अब सच्चे बनकर के सच्चे रास्ते पर सच्चे पिता के संग में रहते हैं। तो हमारा कदम कदम पर ऊंच भाग्य बन रहा है। कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते हैं। मन बुद्धि संस्कारों के भी मालिक बनकर कहाँ मन को कितना लगाना, क्या सोचना, कितना सोचना, मालिक बनकर के चलाते हैं। और बुद्धि रूपी बर्तन में कौन सी इंफॉर्मेशन भरनी है वो हम श्रीमत प्रमाण, श्रीमत का फिल्टर लगा कर के रखते हैं। कोई भी अब बात ना ऐसी सुननी है, ना बोलनी है, ना करनी है जिससे फिर से आत्मा रूपी दीपक पर धूल आए। तो अपने संस्कारों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। अपनी सोच को पूरी तरह से जो पिता परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं। क्योंकि पूरे कल्प में एक बार ही हमें इस जन्म में इस समय चैन से मिलता है। जितना अपने आप को अब हम ऊंच बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलेगा। जिसके लिए बार बार अपने आप को आत्मा समझेंगे, देह अभिमान की मिट्टी को छोड़ते जाएंगे। क्योंकि देह अभिमान ने ही आत्मा को रुलाया है। तो बार बार देखेंगे मैं आत्मा सितारा अलग हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। इसे ही फरिश्ता स्थिति कहते हैं कि हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। भले हम इस देह में रहते हैं, लेकिन इस देह रूपी मिट्टी से के प्रभाव से मुक्त है। इस स्थिति से उड़ चलते हैं फरिश्ते बनकर ऊपर की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से पार, ग्लोब के ऊपर।
चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए, सामने देखते सेकंड फ्लोर, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को देखें सामने, बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ गए हैं। बाबा हमें गलबकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, 5-4 वर्ष के बाद फिर से आकर के बाप से मिले हो। तो हम भी पूरी एकाग्रता के साथ अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है, अनुभव करें हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं। जन्म जन्मांतरों की जो आत्मा पर इतनी धूल लगी थी, वो ज्ञान स्नान से उतर रही है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। जन्मों जन्मांतरों के विकर्मों के बोझ, बंधन, बीमारी, बातें व्यर्थ समाप्त हो गया है। आत्मा स्वतंत्र है, बेदाग हीरा है। कि कितने जन्मों के आत्मा पर विकारों के लेयर्स चढ़े हुए थे। देखे बाबा से था प्रकाश हमें भर रहा है। अपने अंतर मन में आ जाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को चेक करते हैं कितने हमने जन्म लिए। हर जन्म की रिकॉर्डिंग हम में है, और जो भी हमने दे अभिमान में जन्म लिए, उसके इम्प्रेशंस, उसके संस्कार सारे आत्मा पर है। अब जितना जितना अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करते जाते, तो ये सारे मर्ज होते जाते हैं। अपने अंतर मन को चेक करके सारे विकारों रूपी धूल को निकालते हैं। आत्मा प्योर है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन इन विकारों ने आत्मा को कमजोर किया है। बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाते हैं कि इसमें ज्ञान रत्नों को ही भरते हैं। कंकड़ पत्थर अब देखते कि निकलते जाते, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान रत्न देते जाते हैं। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम सेंसिटिव नहीं हैं, सेंसिबल हैं। हम नर्म दिल हैं, नाजुक नहीं हैं। शेर का बच्चा शेर होता है। ऐसे ही जो बाप के गुण शक्तियां हैं वो हम में है ही, उस पर हमारा हक है। और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी वो संकल्प देंगे जो आप उनके लिए चाहते हो, कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। और बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, और उनको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। ज्ञान का सोजरा हो गया है। अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। सच के साथ कनेक्ट हो गए हैं और सच्चा रास्ता मिल गया है। बाबा रूहानी सर्जन, वेदों के वेद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई देखते बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत, शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है और परिवार यूनाइटेड है। और शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो,
सच्चे दिल से समझ के सहत सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहत सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, अब समझ आ गई है। इस बेहद के नाटक में हर आत्मा निर्दोष है। किसी आत्मा का कोई दोष नहीं है। हर आत्मा इस ड्रामा के बंधन में बंधी हुई है और इस समय सभी आत्माएं लंबी यात्रा से थके हुए हैं, क्योंकि हमने 5000 वर्ष पहले हम इस सृष्टि पर आए तो कितने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं। बाबा कहते 8 जन्म सतयुग के और फिर 12 जन्म त्रेता युग के, 21 जन्म द्वापर युग के, फिर 42 जन्म कल युग के, और अब ये पहला जन्म भी है, ईश्वरी गोद का जन्म, और ये हमारा अंतिम जन्म भी है। लेकिन इस समय शरीर भले वो ही है, लेकिन अवेयरनेस शिफ्ट हो गई। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस हो गए, स्मृतियां जागृत हो गई, तो आत्मा चमकने लगी है। अब अपने असली स्वरूप में रह करके असली गुणों शक्तियों को धारण करके पार्ट प्ले करेंगे। अब अपने रजिस्टर को साफ रखेंगे, ज्ञान रत्नों का व्यापार करेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे और हर संबंध एक निराकार पिता परमात्मा के साथ रखेंगे। क्योंकि कितने हमने जन्म लिए, कितने संबंध निभाए, शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता। आत्मा का सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। उसके साथ संबंध रखकर जो हद के संबंध निभाते वो भी मजबूत हो जाते, क्योंकि जब आत्मा में ताकत होगी तभी वो शरीर के संबंध भी अच्छी तरह से निभा सकेगी। शरीर के संबंधों में भी जो परीक्षाएं आ रही है उसका कारण भी यही है कि जो सच्चा संबंध है उससे डिस्कनेक्टेड है। जब से सच्चे संबंध के साथ कनेक्शन जुटा है, सारे संबंध कितने अच्छे हो जाते हैं। और हम कहते बाबा पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिए, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, इतनी बड़ी अथॉरिटी कि इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाया है कि कैसे हम तो अज्ञानता के अंधकार में माया की गोद में सोए पड़े थे। बाबा ने आकर के हमें सच्ची हमारी पहचान दी, हमें हमसे मिलाया, सारे विस्तार को समेट कर सार में आ जाते, बीती को बिंदु लगाते, बिंदु बन जाते तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती और बिंदु बाबा के पास उड़ चलते हैं। इस सूक्ष्म वतन से भी पार है हम आत्माओं का घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, ये हम आत्माओं का असली घर है। कितना सुंदर, कितना प्यारा है हम आत्माओं का घर कि पिता परमात्मा, जिसे त्रिलोकी नाथ कहते हैं, उसने आकर कैसे हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। हम सेकंड में तीनों लोकों की यात्रा कर लेते कि ये है परम धाम, जो कि निराकारी दुनिया। फिर हम इससे नीचे जाते सूक्ष्म वतन, वो है आकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया।
फिर उससे नीचे है शरीरों की साकारी दुनिया, जिसे हम स्थूल वतन भी कहते। हम सेकंड में मन बुद्धि से तीनों लोकों की यात्रा कर लेते हैं। बाबा कितना हमें आकर के समझ देते हैं कि शरीर से कुछ भी बाहर से करना नहीं, लेकिन जो स्मृतियां हैं वो जागृत हो गई है। सारी मन बुद्धि की यात्रा है, सारी संकल्पों की यात्रा है। कैसे बाबा आकर के हमें रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाबा आकर के हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाते हैं, दूरंदेशी बना देते हैं कि जितना बेहद में बुद्धि को रखते हैं, सारे चक्कर को घुमाते हैं, तो अपने सारे जन्मों के दर्शन करते हैं, तो अपने स्वरूप को भी जान लेते हैं कि कैसे मैं आत्मा कितने जन्मों का चक्कर लगाती हूँ। बाबा कहते हैं जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है और मनुष्य योनि में ही अपने जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू करती है। कि जो कह देते हैं कि इतनी जोनियां हैं, वो इतनी जोनियां हैं, लेकिन 84 लाख जोनियां हैं, लेकिन जन्म 84 होते हैं। तो बाबा कहते जो जानवर हैं वो जानवर की जोनी में जाते, वो कभी कभी मनुष्य की जोनी में आ नहीं सकते, तो मनुष्य कभी जानवर की जोनी में नहीं जा सकते। जानवर अपनी जोनी में ही अपने दुख सुख भोगते हैं और मनुष्य अपनी जोनी में दुख सुख भोगते हैं। तो क्योंकि मनुष्य में ही बुद्धि है, जिससे वो श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सीख लेता है, तो समझ आ जाती है कौन से कर्मों का फल कौन सा है। तो बाबा कहते जो कहा हुआ है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, अंत समय जो पुत्र सिमरे सूर्य की जोनी बल बल उतरे। कि वो मनुष्य को समझाने के लिए, डराने के लिए कहा कि वो कर्म अच्छे करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मनुष्य सूर्य की जोनी जाता है। बाप आकर के कितना हमें हर बात की क्लैरिटी देते हैं, समझ देते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने सिखलाते हैं। हमारे लिए कैसा पाथवे बनाते हैं कि जिस पर चल करके आत्मा फिर से जो 84 जन्मों की सीढ़ी उतरी है, एक जन्म में हम वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं, फिर से मानस से देवता बन जाते हैं। पहले केवल गाते थे, मानस से देवता किए करत न लागी बार, लेकिन अब प्रैक्टिकल में कैसे वो प्रोसेस चलता है, हर रोज हम अपने आप को देख रहे हैं। बाबा ही आकर के हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाते हैं। रावण ने आकर के कैसे विकारी बना दिया था, तो बाबा कहते इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है कि कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ना, संशय में नहीं आना है। सदा प्रीत बुद्धि विजयी आत्माएं हैं। बाबा कहते अगर बाबा का बनकर सतगुरु की निंदा कराते तो सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा कहते ये भी इस समय बाप के लिए कहा हुआ है, कोई हद के किसी के लिए नहीं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की हम जड़ें हैं। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ है, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। देखते हैं सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को 9 ग्रहों को
बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते हैं। और सा, सारे विश्व के हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स को और जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी किसी भी कारण कोई भी आत्मा पीड़ित है, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और जो भी हमारे भाई बहन इस समय कलयुग के अंत में कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में है, के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं और सबको बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए और सभी भक्त आत्माओं को सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति दाता मिल जाए। सबको निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि पिता परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने आया है। तो सभी को निमंत्रण है कि सभी आओ, अज्ञानता के अंधकार से निकलो। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा मैसेज पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, मानस से देवता बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, ज्ञान का सोजरा हो गया है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा के साथ सच्चा कनेक्शन लग गया है, तो सच्चा रास्ता मिल गया है। चारों ओर बाबा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा उनके चारों ओर बन गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर के जाता है, ऐसे पिता को बहुत प्यार से उसकी सच्ची पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, अलबेलेपन का, आलसपन का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते हैं। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए, सुख देने के लिए बंध जाता है। और वो प्रेम की डोर है कि आज तक उसको तो मानते आए, अब उसकी मानेंगे।
अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, निर्विघ्न हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक दृष्टि है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है।